हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है फ्रॉम मैथ्स 1 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंटरेस्टिंग है, इजी है और सिंपल है टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझ लेते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और साथ में डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन। तो फ्रेंड्स, जो डिग्री है किसकी? ईच टर्म की। और वो भी कौन से टर्म्स? जिनमें क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं और साथ में उस इक्वेशन में जो टर्म्स रहेंगे उन टर्म्स की डिग्री क्या रहनी चाहिए? वन रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, वो जो टर्म है वो टर्म कौन से चाहिए? जिसमें क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल प्रेजेंट है। तो वैसे इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, देखिए इसे और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल्स है m और n, और यहाँ पे ये टर्म है 4m वाला और एक टर्म है 3n। और यहाँ पे इस वेरिएबल का जो पावर है या फिर आप कहेंगे डिग्री है 1। यहाँ पे इस टर्म में जो वेरिएबल है इसका डिग्री या फिर पावर है 1। तो इसका मतलब इस टर्म की डिग्री है 1 और इस टर्म की डिग्री है 1। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे भी अगेन दो वेरिएबल्स है x और y। और इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर है 1 और इस टर्म में जो वेरिएबल है इसका पावर है 1। इसका मतलब इस टर्म की डिग्री है 1 और इस टर्म की डिग्री भी है 1। तो इसका मतलब ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वैसे फ्रेंड्स, ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें भी अगेन आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स के पावर है 1। तो फाइनली इस टर्म की डिग्री है 1 और इस टर्म की भी डिग्री है 1। और फ्रेंड्स, ये देखिए यह है कांस्टेंट टर्म और इसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है, तो हम इसकी डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हमें वही टर्म्स की डिग्री चेक करनी है जिसके साथ क्या अटैच है? वेरिएबल अटैच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी टर्म्स, यह है लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड में क्या प्रेजेंट है? जीरो। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको जनरल फॉर्म लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो आपको याद रखना है कि आपके सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए और राइट साइड में होना चाहिए जीरो। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पे जो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, इन तीन एग्जांपल्स में से ये जो थर्ड एग्जांपल है ये हमने लिखा है इन जनरल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी टर्म्स है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है प्रेजेंट जीरो। तो क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकेंड क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है? फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही है, बट फर्क इतना ही है कि इनको हमने जनरल फॉर्म में लिखा नहीं है। आप इन्हें भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा तो क्या होंगी इक्वेशन? ये होंगी 4m प्लस 3n और होगा -12 इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये 12 आ जाएगा लेफ्ट साइड में और बन जाएगा -12 एंड इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स, ये इक्वेशन कैसे रहेंगे जनरल फॉर्म में? ये हो जाएंगे √2x प्लस √3y माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह आप इनको भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आपको सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लिखना है और राइट साइड में क्या रहेगा? जीरो। अब फ्रेंड्स, इसमें और एक कंडीशन हमें दी है आगे, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। तो जो a b c है वो कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स है। एंड a b आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये कंडीशन है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो क्या मतलब है इसका? फ्रेंड यहाँ पे a b और c ये कुछ नंबर्स है और ये कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स रह सकते हैं, निगेटिव नंबर्स रह सकते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन रह सकता है, डेसिमल पॉइंट रह सकता है या फिर स्क्वायर रूट वाले नंबर्स भी रह सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी टाइप के नंबर्स ये a b और c रह सकते हैं। बट फ्रेंड्स, एक ही कंडीशन ये है कि a और b क्या नहीं चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो।
सी डेफिनेटली जीरो रह सकता है, बट ए और बी ये जीरो नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये कि ए और बी जीरो क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जीरो भी तो रियल नंबर है। तो फिर ए और बी के लिए एक्सेप्शन क्यों है और सी के लिए क्यों नहीं है? तो सी जीरो रह सकता है बट ए और बी जीरो क्यों नहीं रह सकता? तो चलिए इसे भी हम समझते हैं कि ए और बी जीरो क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो रियल नंबर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो है तो फिर ये जो जनरल इक्वेशन है हमारी, ये जो जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो क्या कर रहे हैं अपन एग्जैक्टली यहाँ पे, हम ए की वैल्यू इस जनरल फॉर्म में पुट करेंगे जीरो। तो क्या होगा ये a इंटू एक्स दैट इज जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इंटू एक्स हो चुका है जीरो, क्या बचा आपके पास बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये बचा है बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बस एक ही वेरिएबल है y, क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ पे क्या हो चुका है जीरो, जिसकी वजह से वो यहाँ से मिस हो गया है। बस यहाँ पे अभी बचा है एक ही वेरिएबल और वो है y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। हाँ फ्रेंड्स ये लीनियर इक्वेशन है, बट कौन सी वाली है, इन वन वेरिएबल वाली। बट हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं एंड टू वेरिएबल्स, डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ए जीरो नहीं रह सकता, क्योंकि हमें चैप्टर में डिस्कस करना है टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन। और अगर आपने गलती से ए को जीरो रिप्लेस कर दिए तो फिर वो लीनियर इक्वेशन रहेंगी, बट इन टू वेरिएबल वाली नहीं रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगर हमने बी को जीरो कंसिडर किए तो क्या होगा, तो क्या वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसके लिए देखिए यह है कंडीशन। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू इस जनरल फॉर्म में पुट करेंगे जीरो। तो देखिए ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे आएगा जीरो इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगेन जीरो इंटू वाई ये हो जाएगा जीरो। तो क्या बचे हमके पास ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगेन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और क्यों, वाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है और वो है एक्स। y वाला तो यहाँ से मिस हो चुका है बिकॉज ऑफ जीरो, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन अब नहीं है इन टू वेरिएबल्स। हाँ बट ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब चेक करेंगे आप थर्ड कंडीशन कि अगर c जीरो है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेंगी इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। तो चलिए चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस जनरल फॉर्म में हम पुट करेंगे c की वैल्यू जीरो। तो क्या होगा, ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की वैल्यू आ जाएंगी जीरो। तो ये जीरो हो गया तो हम जीरो को भी लिखेंगे नहीं। तो क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स इस इक्वेशन में वेरिएबल एक्स भी है वाई भी है, मतलब दोनों वेरिएबल्स है। ठीक है, इसका मतलब यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड, तो डेफिनेटली ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स क्या है, प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे ए और बी क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। सी डेफिनेटली जीरो रह सकता है। ए या फिर बी अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन तो रहेगी बट कौन सी रहेगी, वन वेरिएबल वाली। बट हमें कौन सी चाहिए, टू वेरिएबल्स वाली। तो इसके वजह से ए और बी जीरो नहीं रह सकता, बट सी जीरो डेफिनेटली रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो इस टॉपिक को हमें और अच्छे से क्लियर करने में हेल्प करेंगे। वो एग्जाम्पल्स आपको इस लीनियर इक्वेशन को और अच्छे से समझने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स इन्हें और अच्छे से समझने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारे फोर एग्जाम्पल्स जो हम चेक करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 12, और हमें चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है या नहीं। तो इसके लिए हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे डेफिनेशन के साथ और चेक करेंगे कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स तो है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे टर्म्स की डिग्री। फ्रेंड देखिए यह है हमारा फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, और यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इस वेरिएबल की जो डिग्री है या फिर आप बोलेंगे पावर है वो है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब इस पूरे टर्म की जो डिग्री है वो 1 नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, ना ही वन वेरिएबल वाली और ना ही टू वेरिएबल वाली, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 1 है ही नहीं। इसके वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। और क्यों, बिकॉज डिग्री इज नॉट 1, डिग्री इज नॉट 1। ठीक है फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म की डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भले ही 1 है,
और जो दूसरा वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दोनों की डिग्री क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल जो है 0.3x प्लस 0y माइनस 36। तो अगेन फ्रेंड देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो डेफिनेटली है x और y। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म ये लिखा है 0 इंटू वाई, और 0 इंटू वाई मतलब भी क्या होता है 0। तो इसको अगर आपने आगे सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह रहेंगी 0.3x और ये हो चुका है 0, तो क्या बचा आपके पास माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और हमें चाहिए टू वेरिएबल्स। तो अगेन इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट कौन सी वाली, इन टू वेरिएबल्स वाली। लीनियर इक्वेशन है ये डेफिनेटली बट इन वन वेरिएबल, बट हम डिस्कस कर रहे हैं टू वेरिएबल्स वाली, तो ये टू वेरिएबल्स वाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल जो है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो अब हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, और वो भी टू वेरिएबल वाली। तो फ्रेंड्स अगेन देखिए यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स तो हमें दिख रहे हैं, बट क्या सच में ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? तो चलिए इसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस 4/x को हम लिखेंगे 4x टू द पावर माइनस 1 प्लस 5y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स ये माइनस 1 कैसे आया? देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स को लेके जाना है न्यूमरेटर में। इसके वजह से होगा क्या, इनकी जो पावर है, जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी 1 है, तो जब आप इनको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगा माइनस, निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता तो न्यूमरेटर जाने के बाद क्या हुआ रहता, एक्स टू द पावर माइनस 2, मतलब यहाँ पे जो पावर है वो हो जाएगा निगेटिव। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, बट यहाँ पे जो टर्म्स है उनकी जो डिग्री है is not 1 and therefore it is not a linear equation in two variables, and because the degree is not 1, तो डिग्री क्या नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एक लास्ट एग्जांपल जो है 4x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स क्या ये लीनियर इक्वेशन है? चलिए देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x और y। अब हमें देखना है कि हर एक टर्म की जो डिग्री है वो 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो है, बट फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस टर्म में, यहाँ पे एक ही टर्म में दो वेरिएबल्स लिखे हैं, तो इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो है 1, इस वेरिएबल की डिग्री है 1। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको इस पूरे टर्म की जो डिग्री है वो कितनी मिलेंगी, वो मिलेंगी 2, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 + 1 2। इसका मतलब इस पूरे टर्म की जो डिग्री है वो है 2, जिसके वजह से इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि हमें डिग्री कितनी चाहिए, हर एक टर्म की 1 चाहिए, और यहाँ पे इस टर्म की डिग्री कितनी होने वाली है 2। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड व्हाई, बिकॉज डिग्री इज नॉट 1, इट इज 2, इट इज नॉट 1। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और ये टॉपिक फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से, स्पेशली इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से? तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल किस तरह से पूछ सकता है आपको एक इक्वेशन दी रहेंगी, लीनियर इक्वेशन, और आपको पूछेगा कि राइट दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक लीनियर इक्वेशन दी रहेंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, और आपको पूछेगा कि राइट दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। या फिर फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे भी आ सकता है, आपको एक इक्वेशन दी रहेंगी और आपको चेक करना रहेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, मतलब कुछ इस तरह से आपको कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, हाँ एक हाल आपको कुछ इक्वेशन दी रहेंगी, आपको एक इक्वेशन दी रहेंगी, और आपको पूछेगा कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली हम आगे जाके जो प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज है वहां पे भी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तब तक फ्रेंड्स आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।